भारत को मुसलमान तोड़ना चाहते हैं, ये सोचना भी गुनाह है। लेकिन हिंदू इस मुल्क को बांटना चाहते हैं, ये बात भी सही नहीं है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि अगर कोई भी इस मुल्क को तोड़ना नहीं चाहता तो नफ़रत की ये आग बार बार कौन भड़का रहा है और क्यों भड़का रहा है, और वो कौन लोग हैं जिनको देश में शांति नहीं चाहिए। नफ़रत के इन सौदागरों पर हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल बात कर लेते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के हालिया वाक़े की। वाक़या यूँ हुआ कि यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद लाल बरादरी इमारत, जो तकरीबन 200 साल पुरानी है, यह इमारत मुग़ल दौर की बताई जा रही है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की हिफाजत में है। और इसी इमारत में एक मस्जिद भी है जहां मुसलमान छात्र नमाज पढ़ा करते हैं। 23 फरवरी 2026 को यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इस इमारत के मरकज़ी गेट को बंद कर दिया। नतीजा, मुसलमान तलबा रमज़ान के इस पाक महीने में नमाज अदा करने से रह गए। इंतज़ामिया का कहना है कि ये मज़हब नहीं, हिफाजत का मसला था। इमारत खस्ता हाल है, हाल ही में उसकी एक दीवार गिर चुकी है, इसलिए उसमें दाखिल होना ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन तलबा ने इंतज़ामिया के इस वजाहत को कबूल नहीं किया। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से वाबस्ता तमाम तलबा ने यूनिवर्सिटी के इस फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। रात भर धरना चला। इस दरमियान बंद दरवाजे के बाहर नमाज भी अदा की गई। और फिर एक ऐसा मंजरनामा जिसने पूरे मुल्क की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। हिंदू तलबा ने हाथ में हाथ डालकर मुसलमान तलबा के गिर्द एक इंसानी जंजीर बना दिया, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अमन के लिए, गंगा जमनी तहज़ीब के नाम पर। ये तस्वीर का वो रुख है जो हर देश प्रेमी की मूल भावना से प्रेरित है। देश में अमन रहे, शांति रहे और आपसी भाईचारा भी बना रहे। लेकिन इस पूरे वाक़े की इनसाइड स्टोरी कुछ और ही है, और यही इनसाइड स्टोरी भारतीय समाज का वो घिनौना चेहरा है जो भारत की एकता, उसकी अखंडता और धार्मिक सौहार्द को ख़राब कर रहा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मस्जिद का बंद किया जाना किसी सिक्योरिटी रीज़न के तहत नहीं था, बल्कि यूनिवर्सिटी कैंपस के माहौल को ख़राब करना मकसद था। जानकारी के मुताबिक इसके लिए एक ख़ास विचारधारा RSS छात्र संघ ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों का हाथ बताया जा रहा है। खबर ये भी है कि जब बंद कैंपस के बाहर मुस्लिम स्टूडेंट नमाज पढ़ रहे थे, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट आपत्तिजनक नारेबाजी कर रहे थे। देखिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था कि जो मंशा थी वो संघ की मंशा थी। आज पीछे जो भीड़ दिख रही है, उस गेट के जस्ट पीछे ABVP के लोग बैठे हैं। जब हम लोग सुबह यहाँ पहुँचे तो लोग पहले ही से वहाँ पे बैठ के हुड़दंगाई कर रहे थे, और जब वो हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रार से बात करने के लिए आए, उसके पीछे ये भीड़ आई और वो नारा लगा रहे थे, वही नाम मिटा दो बाबर का, जो आपत्तिजनक है। इस समय ये साफ स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि इनकी पूरी प्लानिंग जो है उस हेरिटेज साइट को, जो कल्चरल हेरिटेज साइट है, उसको बंद करने की है। वहाँ नमाज जो पढ़ी जा रही थी वही इनको अखड़ रहा था, और उसी की वजह से उसको अचानक औपचारिक तौर पे बंद कर दिया गया है। सवाल ये है कि RSS विचारधारा से जुड़े लोगों का बाबर से क्या रिश्ता है, और मुसलमानों को देख कर ही उन्हें बाबर की याद क्यों सताती है। कभी अजान से दिक्कत, कभी नमाज से परेशानी, आखिर बीमारी क्या है? क्यों मुसलमानों को देख कर ही उन्हें अपना धर्म याद आता है? एक समाज इस देश में पेशाब पीता है, उससे किसी को कोई एतराज़ नहीं। एक समाज इस देश में गोबर खाता है, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं। हज़ारों, लाखों और करोड़ों लोग इस मुल्क में शराब पीते हैं, लेकिन इससे किसी भी मुसलमान की कभी कोई आस्था को ठेस नहीं पहुंचता। फिर ये कौन लोग हैं जिनकी आस्था मुसलमानों को देखकर ही आहत होती है? आखिर क्या दुश्मनी है इनकी मुसलमानों से? क्यों ये देश को जंग का मैदान बनाना चाहते हैं? फिलहाल ताज़ा सूरत हाल ये है कि कैंपस में पुलिस तैनात कर दी गई है, हालात काबू में है। लेकिन असल सवाल अब भी वही है, जब लोग एक दूसरे की हिफाजत के लिए जंजीर बन सकते हैं बगैर किसी धार्मिक भेदभाव के, तो फिर इख्तलाफ की ये दीवारें कौन खड़ी कर रहा है? जब इबादत दरवाजे के बाहर भी हो सकती है, तो दिलों के दरवाजे कौन बंद कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, नफ़रत के इन सौदागरों के सामने प्रशासन नतमस्तक क्यों है? ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का वाक़या नहीं, ये भारत की एकता और उसकी अखंडता का मामला है। देश को तबाही से बचाना है तो ऐसे लोगों को बेनकाब करना इंतहाई ज़रूरी बन जाता है। इसलिए
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेनकाब कीजिए इन शांति के दुश्मनों को।